हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक बोर्ड एग्जाम विद गुड मार्क्स विद अर्ली डेस्टिनेशन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांति कोण के कंसेप्ट। क्लास 12th के बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, जिसमें से सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट बताते हैं लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। उसके बाद हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांति कोण की चर्चा करेंगे। बहुत ही कंसाइज फॉर्म में और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आइए देखा जाए प्रकाश के बारे में। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। न्यूटन के अनुसार प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश का मूल कण, मौलिक कण जो होते हैं, फोटोन होता है। फोटोन की प्रकृति उदासीन होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या सेंटीमीटर में कहेगा तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल, आयाम एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति नियत रहती है। इसके बाद और कंसेप्ट देखिए। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे माध्यम में देखेगा निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। हाइगेंस के अकॉर्डिंग प्रकाश जो होते हैं अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। प्रकाश का रंग उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग उसके आवृत्ति पर निर्भर करता है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर प्रकाश का वेग नियत रहता है, इस बात को याद रखिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक 6563 एंगस्ट्रॉन होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम 3969 एंगस्ट्रॉन होता है। और आपको मालूम होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब समझते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष से बड़ा जो होता है पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और इसी को हमने किलोमीटर में चेंज किया है तो 30.83 × 10⁻12 किलोमीटर। एक पारसेक बराबर 30.83 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। अब आते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझते हैं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हो जाती है, और इस स्थिति में आपतन कोण I से अपवर्तन कोण R जो होता है अधिक होता है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर चित्र देखिए। देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से दूर हो जा रही है, और इस स्थिति में आपतन कोण I से अपवर्तन कोण R जो होता है अधिका हो रहा है, या नहीं तो R इज ग्रेटर देन I। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ऐसा आपतन कोण जिसको अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो इस स्थिति में आपतन कोण I को ही क्रांति कोण हम लोग कहते हैं। इसके बाद ये भी फिगर आप देखिएगा, ऐसा आपतन कोण जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और इसी स्थिति को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मैं इसका परिभाषा अभी बता रहा हूँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। देखिए, आपतन कोण का वह मान जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं।
या हम कह सकते हैं कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम में ही, अर्थात जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण पुनः सघन माध्यम अर्थात मूल माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें: प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, अर्थात R इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होनी चाहिए। अब हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। हीरे का चमकना, इंद्रधनुष का बनना, पानी के बुलबुले का चमकना। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मिराज की घटना। देखिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं क्रांति कोण। आपतन कोण का वह मान जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो आपतन कोण I को ही क्रांति कोण कहते हैं। इसे थीटा से सूचित करते हैं। क्रांति कोण के लिए शर्त क्या है? तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए और अपवर्तन कोण R का मान 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए। देखिए क्रांति कोण का व्यंजक होता है साइन थीटा बराबर 1/μ होता है, जहाँ थीटा जो होते हैं क्रांति कोण होते हैं, म्यू जो होता है अपवर्तनांक होता है। माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर क्रांति कोण का मान घट जाता है। रिवर्स रिलेशन होता है, यदि अपवर्तनांक का मान अधिक होगा तो क्रांति कोण का मान कम होगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा सॉरी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी क्रांति कोण के मान अधिक होगा तो अपवर्तनांक के मान कम होगा। अब देखिएगा एक मेरा नोट्स कॉन्सेप्ट में देखिएगा, आपको बताया गया है प्रमुख माध्यम एवं उनके क्रांति कोण और अपवर्तनांक। जैसे हीरा का क्रांति कोण 24.41 डिग्री होता है और अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। कांच का क्रांति कोण जो होता है 41.24 डिग्री होता है, अपवर्तनांक 1.52 होता है। प्रिज्म का क्रांति कोण जो होता है 45 डिग्री होता है, अपवर्तनांक 1.5 होता है। जल के क्रांति कोण 49 डिग्री होता है लगभग में और अपवर्तनांक 1.33 होता है, या आप कह सकते हैं 4/3 भी कह सकते हैं। इसके बाद वायु का क्रांति कोण 90 डिग्री और अपवर्तनांक 1 होता है। थैंक्स फॉर इट।